Hello student, welcome back again. Today we are going to discuss another one concept in demand analysis. This is a 12th economics and we are discussing here the concept is determinants of demand. Before discussion, let's recall the definition of demand with the individual demand and market demand. A demand concept is concerned with the consumer's behavior and also utility shown the consumer's behavior. So we learned in detail that how change the consumer's behavior and how change the quantity demand. So now हम देखेंगे डिमांड मीन्स क्या होती है कि डिमांड डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस है और प्लस एबिलिटी टू पे है. According to Payham, the demand for anything at a given price and amount of it which will be brought per unit of a time at the price कि all desire are not a demand कि डिमांड पूरी होने के लिए तीन कंडीशन की ज़रूरत होती है. पहली है डिज़ायर होना चाहिए, विलिंगनेस टू परचेस होना चाहिए और थर्ड एबिलिटी टू पे होना चाहिए. म्हणजे कंज्यूमर की इच्छा होनी चाहिए प्लस उसकी मेंटल प्रिपरेशन भी होनी चाहिए वो चीज़ खरीदने के लिए और उसके पास पैसे भी होने चाहिए. तो वो जो इच्छा है वो मांगने में बदल सकती है. हमने फिर देखा था इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिमांड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर्स at a particular time and specific different या वेरियस प्राइस. या हमने देखा है डिमांड इंडिविजुअल डिमांड. देन हम मार्केट ये सब डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया है. डिमांड का पूरा जो टाइप्स ऑफ डिमांड तक था वो. सो टाइप्स ऑफ डिमांड में कितने टाइप्स होते हैं डिमांड के. एक डायरेक्ट डिमांड होता है, इनडायरेक्ट डिमांड होता है, कम्प्लीमेंट्री डिमांड होता है, कंपोजिट डिमांड होता है और कॉम्पिटिटिव डिमांड होता है. वो हम सब ने इन डिटेल हमने पिछले वीडियो में वो देखा है. यहाँ हम 12th का HSC बोर्ड का इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं और ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं. हमने देखा है कि जब कोई भी जो ग्राहक हो, कोई भी उपभोक्ता हो, वो किसी भी चीज़ की मांग करते समय उसके वहाँ अनेक जो फैक्टर्स होते हैं वो उसके मांग पे परिणाम करते हैं कि उसका मग डिटर्मिनेंट कौन से होते हैं. ये प्राइस होता है, इनकम है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड है, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, एक्सेप्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस है, एडवर्टाइजमेंट है, टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट है, लेवल ऑफ टैक्सेशन है. ये सभी फैक्टर्स डिटर्मिनेंट होते हैं. और ये जो फैक्टर्स डिटर्मिनेंट हैं ये फैक्टर्स इफ़ेक्ट डालते हैं डिमांड पे. सो वी शैल एक्सप्लेन बिलो इन डिटेल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड which factors determine the market demand of a commodity. So these factors are here. A first factor is price. Price determinant of a demand of a commodity is a large extent. Price is the affecting factor of a demand. So consumers prefer to purchase a product in large quantity when price of product is less, and they purchase product a small quantity when price of a product is high. जब कंज्यूमर्स की हैबिट क्या होती है कि जब प्राइस कम हो तो वो ज़्यादा वस्तुएं खरीदी करते हैं और प्राइस ज़्यादा हो तो वो कम वस्तुएं खरीदी करते हैं. इसका मतलब है कि डिमांड डिटर्मिनेंट्स में हमने पहला जो फैक्टर है प्राइस है. मीन्स प्राइस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अ डिमांड. हम यहाँ कह सकते हैं कि हर चीज़ कोई भी हो, हर चीज़ खरीदते समय उसका प्राइस कितना है ये हर ग्राहक और हर उपभोक्ता की आदत होती है. ऐसे हम कह सकते हैं यहाँ कि हर लोगों की आदत होती है कि उसका प्राइस क्या देखना है, प्राइस कितना है उस प्रोडक्ट का. जो ज़्यादा प्राइस हो तो उसकी मांग कम होती है और कम प्राइस हो तो उसकी मांग ज़्यादा होती है. तो प्राइस एक डिटर्मिनेंट है डिमांड. नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो इनकम फैक्टर है. और इनकम क्या होता है. द डिमांड फॉर अ गुड्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द पीपल, एंड द ग्रेटर इनकम ऑफ द पीपल ग्रेटर विल बी डिमांड फॉर गुड्स definitely, because the greater income means greater purchasing power.
जब इनकम ज़्यादा होता है तो परचेसिंग पावर भी ज़्यादा होती है. सो देयरफॉर when a income of a people increase, they can afford or buy more. So this is because of this reason that increase the income has a positive effect on demand for a commodity. इनकम का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. when the income is increase fall, they would demand less for a product. so यहाँ हम कह सकते हैं कि जो इनकम है, कंज्यूमर्स का इनकम है, वो अनदर डिटर्मिनेंट है. जिसके पास इनकम मीन्स क्या शोन करता है, तो इनकम एक परचेसिंग पावर शोन करता है. मीन्स ग्रेटर परचेसिंग पावर, डेफिनेटली पीपल कैन अफोर्ड मोर गुड्स, दे कैन बाय अ मोर गुड्स. सो फिर जो द ग्रेटर इनकम होता है ऑफ द पीपल, डेफिनेटली ग्रेटर विल बी डिमांड फॉर कमोडिटी. जब ज़्यादा इनकम होता है तो ज़्यादा मांग की जाती है. सो इनकम ये अनदर वन डिटर्मिनेंट है डिमांड का, कि जो इफ़ेक्ट डालता है डिमांड पे. बिकॉज ज़्यादा इनकम होने पे लोग ही अल्सो ज़्यादा वस्तुओं की मांग करते हैं. और ये डिमांड हमें ये इनकम का जो फैक्टर है वो परचेसिंग पावर बताती है. यानी ग्रेटर इनकम मीन्स ग्रेटर परचेसिंग पावर होती है, ज़्यादा इनकम मीन्स ज़्यादा परचेसिंग पावर होती है. तो ये अनदर वन डिटर्मिनेंट है डिमांड का. नेक्स्ट है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. If substitute goods are available at a lower price, then people will demand cheaper substitute good than costly. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड है. एक सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस चेंज हो गई तो पीपल विल डिमांड अनदर सब्स्टिट्यूट गुड्स. When the price of substitute goods fall, the demand for a good will decline, and when the price of substitute good rise, the demand for that will increase. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि when price of tea or income of the peoples remain the same, the price of fall, the consumers will be demand less than before. whose tea and coffee are the substitute goods. टी आर कॉफ़ी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड हम यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर व्हेन कॉफ़ी बिकम चीपर, द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी फॉर टी, और एज अ रिजल्ट द डिमांड for tea decline. So the good which are complementary with each other, the fall in price of any of them would favorable effect डिमांड फॉर ऑदर्स. जब प्राइस टी और कॉफ़ी है सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं, कि जब कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग चाय की डिमांड ज़्यादा करते हैं, और चाय की मांग प्राइस बढ़ जाती है तो लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं. जो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड, टी और कॉफ़ी आर क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और जब कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज होती है तो टी का लोग डिमांड करते हैं. तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ये अनदर वन इफेक्ट है. देन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल कार एंड फ्यूएल, इफ द प्राइस ऑफ फ्यूएल राइज, द डिमांड फॉर अ कार फॉल. जब कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं कि जैसे कि कार, पेट्रोल ये कम्प्लीमेंट्री गुड है, पेन, इंक ये कम्प्लीमेंट्री गुड है, एक वस्तु की प्राइस बढ़ जाने पे दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है. इसका मतलब है कि फ्यूल का प्राइस बढ़ जाता है तो कार की डिमांड फॉल हो जाती है. मीन्स प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड. सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इफ़ अ कमोडिटी इज़ नेसेसरी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट मीन्स यहाँ हम जो कमोडिटी देखेंगे वो लग्जरियस है, नेसेसिटीज़ कमोडिटी है, उसके बारे में हमने देखा है. सो इफ़ अ कमोडिटी इज़ अ नेसेसिटी, इट यूज इन अनअवॉइडेबल, सो देन डिमांड विल कंटिन्यू टू बी सेम इररिस्पेक्टिव लेवल ऑफ करस्पॉन्डिंग प्राइस. फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन ऑफ कंट्रोल ब्लड प्रेशर, कि हम देखते हैं कि जो नेसेसरी गुड्स है उसकी डिमांड कभी कम नहीं हो सकती, लेकिन प्राइस में इसके मेडिसिन का जो है वो ब्लड प्रेशर की
मेडिसिन है उसे लोग परचेस करते हैं, त्यामुळे जो हम टाल नहीं सकते उस वस्तु की प्राइस जो है वो प्राइस भी इफ़ेक्ट कर सकती है। देन हमने देखा है साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसका सीधा मतलब है जो लार्जर साइज ऑफ पॉपुलेशन होती है ग्रेटर विल बी डिमांड, कि ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो ज़्यादा डिमांड है फॉर कमोडिटी, और स्मॉलर साइज ऑफ पॉपुलेशन हो तो स्मॉलर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा वस्तुओं की मांग करेंगी और कम पॉपुलेशन कम वस्तुओं की मांग करेगी। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वहाँ बहुत सारे वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होती है, और जहाँ कम पॉपुलेशन है वहाँ कम डिमांड होती है। मीन्स साइज ऑफ पॉपुलेशन इज डिटर्मिनेंट है डिमांड का, ज़्यादा मांग और कम मांग का। मीन्स लार्जर साइज ऑफ पॉपुलेशन इज अ ग्रेटर विल बी डिमांड फॉर कमोडिटी, और स्मॉलर साइज ऑफ अ पॉपुलेशन विल बी डिमांड स्मॉलर विल बी डिमांड फॉर अ कमोडिटी। देन एक्सेप्शंस फ्यूचर प्राइस जो होता है कि कंज्यूमर एक्सेप्टेड प्राइस फॉल इन फ्यूचर ही विल बाय देन प्रिवेलिंग प्राइस एक्सेप्टिंग। समटाइम क्या होता है कि जब फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा बढ़ जाना ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ रूमर्स भर जाते हैं, तब कंज्यूमर क्या करते हैं कि प्रेजेंट में उस वस्तुओं की डिमांड वो ज़्यादा करते हैं। और जब ऐसा कोई रहता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस कम होने वाली है, तो वो वेट एंड वॉच रहते हैं कि वो फ्यूचर में जाके उस वस्तु खरीदी करेंगे। प्रेजेंट में भले ही प्राइस उसका कम हो, लेकिन प्रेजेंट में वो वस्तुएं नहीं खरीदेगी करेंगे, वो फ्यूचर में खरीदी करेंगे। देन एडवर्टाइजमेंट इज अनदर वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स या डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड है। एडवर्टाइजर एक्सपेंडिचर कौन करता है? इट्स मेड बाय फर्म टू promote a sale of its sell product. So it is an another important factors determine demand for a product, especially the product of firm which give advertisement, and the purpose of advertisement is influence the consumer in favor of product. So advertisements are given in various media such newspaper, radio, television, and advertisement for goods are repeat several times. Also the consumers are convinced there about their superior quality. If an advertisement proves successful, the case इन इंक्रीज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट ये एक ऐसा फैक्टर है कि जब कॉस्मेटिक टूथब्रश की जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, पीपल एडवर्टाइजमेंट देख के वस्तुओं की डिमांड करते हैं। जो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आते हैं वो देख देख के लोग उस वस्तुओं की डिमांड करते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट एक अनदर फैक्टर होता है कि डिमांड कहीं ऐसा देखने को मिला है कि पेपर में, न्यूज़पेपर, ये जो मीडिया है यहाँ हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। और जो एडवर्टाइजमेंट पे कौन खर्चा करता है? तो फर्म करता है फॉर द सेलिंग देयर प्रोडक्ट। और वो जो है तो एडवर्टाइजमेंट अल्सो इफ़ेक्ट डालता है डिमांड पे, और उसका जो मांग है वो बढ़ जाती है। और अनदर वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। So an important factor which determine that a demand for a good is the taste preference of the consumer for it. So a good for a which consumers taste preference are greater, its demand would be large, और its जब टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट ग्रेटर होती है तो ऑब्वियसली डिमांड भी ज़्यादा होती है। और यहाँ हम ऑन कॉन्ट्ररी देख सकते हैं कि व्हेन सर्टन गुड्स गो आउट ऑफ फैशन, पीपल्स टेस्ट प्रेफरेंस नो लॉन्गर रिमेन फेवरेबल टू देम, सो डिमांड फॉर देम अ डिक्रीज। टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, टेस्ट हैबिट ऑफ फैशन, कि जो कंज्यूमर्स जो अनदर वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि जो डिमांड पे असर डालता है, तो वो कंज्यूमर की टेस्ट, फैशन और हैबिट होती है। जब एक कौन सा भी फैशन आता है तो उस चीज़ की, उस वस्तुएं की मांग बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ फैशन। और जब फैशन आउट ऑफ हो जाता है, गो आउट हो जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है, तब उस चीज़ की डिमांड रिमेनिंग फेवरेबल नहीं रहती, ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। सो द डिमांड फॉर देम डिक्रीज हो जाती है, उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है।
तो चॉकलेट है, सुगंध जो टी है, कॉफ़ी है, ये जो प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट है, ये सब प्रोडक्ट यहाँ ये टेस्ट हैबिट फैशन में आ जाते हैं। और जब फैशन चेंज होते हैं, चेंज हो जाती है, हैबिट चेंज होते जाती है, तब वो सब जो चीज़ें हैं वो डिमांड पे असर डालती हैं। तो ये एक डिटर्मिनेंट है। टैक्सेशन है, हाई टैक्स रेट ऑन गुड एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो ज़्यादा टैक्स होता है तो वो असर डालता है, और thus in turn would result in decrease in demand for good and services vice versa। ज़्यादा टैक्स होता है तो कम डिमांड होती है, और कम टैक्स होता है तो ज़्यादा डिमांड होती है, बिकॉज जो डिस्पोजेबल इनकम है वो डिस्पोजेबल इनकम के साथ परचेसिंग पावर जुड़ी है, और जितना ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगा उतनी ज़्यादा परचेसिंग पावर होगी। जो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे कंज्यूमर तो उसकी परचेसिंग पावर लो हो जाएगी, इनडायरेक्टली डिमांड भी कम हो जाती है। सो लेवल ऑफ टैक्सेशन ये एक डिटर्मिनेंट है। और अदर फैक्टर्स में कुछ क्लाइमेट चेंज है, चेंज इन टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, कस्टम्स और ट्रेडिशंस है, ये सब अदर फैक्टर्स भी डिटर्मिनेंट है डिमांड के। सो हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यहाँ हमने देखा है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, जो प्राइस है। सो प्राइस डिटरमाइन डिमांड फॉर अ कमोडिटी लार्ज और स्मॉल। सो जो प्राइस होती है, प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। जो प्राइस इनकम होता है, इनकम शोन परचेसिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर। सो ग्रेटर इनकम सो ग्रेटर डिमांड, एंड लोअर इनकम द लोअर डिमांड। ज़्यादा इनकम होता है तो ज़्यादा मांग बढ़ जाती है, और कम इनकम होता है तो कम मांग होती है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, कॉफ़ी की मांग प्राइस बढ़ जाने पे टी की मांग ज़्यादा होती है, और टी की प्राइस बढ़ जाने से कॉफ़ी की मांग ज़्यादा होती है। तो ये भी फैक्टर्स है। प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार, फ्यूल, ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जब फ्यूल की प्राइस बढ़ जाती है तो कार की डिमांड घट जाती है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट होता है कि सब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वो नेसेसरी होते हैं और इसका यूज़ अनअवॉइडेबल होता है, तो डिमांड उसकी चालू रहती है। सो प्राइस करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है उसका डिमांड चालू रहती है। साइज ऑफ पॉपुलेशन में जहाँ लार्जर पॉपुलेशन है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ डिमांड भी ज़्यादा होती है, और स्मॉलर साइज ऑफ पॉपुलेशन है वहाँ स्मॉलर डिमांड भी होती है। एडवर्टाइजमेंट ये अनदर वन फैक्टर्स है कि जो बिगेस्ट डिटर्मिनेंट हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट देख के वो वस्तुएं खरीदते हैं, तभी तो फर्म एडवर्टाइजमेंट में इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं। सो टेस्ट हैबिट फैशन जो होता है कि कंज्यूमर का टेस्ट हर दिन हर महीनों बदलता रहता है, तो प्रोडक्ट ऑफ डिमांड भी चेंज होता रहता है एज पर टेस्ट ऑफ हैबिट। लेवल ऑफ टैक्सेशन डिस्पोजेबल इनकम डिसाइड करता है। तो ज़्यादा टैक्स होंगे तो मांग कम होगी, और कम टैक्स होंगे तो मांग ज़्यादा होगी। नाउ हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यहाँ तक देखे हैं। अब हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। जो हम डिमांड कंसेप्ट सीख रहे हैं अभी तक, वो एग्ज़ाम के लिए भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिमांड क्या होती है। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि ये एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि जो हम देखते हैं हमारे आसपास में कि ये जो एक्टिविटी होती है, ये जो फैक्टर्स हैं ये हमसे रिलेटेड फैक्टर्स है। एडवर्टाइजमेंट या टेस्ट प्रेफरेंस, ये सब फैक्टर्स जो है। तो अब हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। This law is introduced by the Alfred Marshall in his book Principle of Economics, and which was published in 1980. The law is explained functional relationship between price and quantity demand. ये जो लॉ है कि हमने अभी देखा है कि जो डिटर्मिनेंट्स है वो डिटर्मिनेंट्स लेवल ऑफ डिमांड डिसाइड करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमें ये सब देखना है कि मांग कैसे निर्धारित होती है, और उसमें कौन से घटक है। लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, वो कैसे अप्लाई होता है,
ये सब हम अभी देखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड में। ये लॉ फर्स्ट जो है डिस्क्राइब करता है जो लॉ ऑफ डिमांड, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस अबाउट द डिमांड. This law is given an important informations about the demand. So this demand law of demand is express the functional relationship between price and quantity demand. Price of commodity is best known as an important law in of the economic theory. ये जो लॉ है वो बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है और ये लॉ फंक्शनल रिलेशनशिप शो बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में दर्शाता है. तो इसका स्टेटमेंट क्या है? द अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल द स्टेटमेंट है, अदर थिंग बीइंग इक्वल द हायर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड एंड लोअर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड. ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ है कि यहाँ हम कहते हैं कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, ये कौन से फैक्टर है कि जो स्थिर है, जो स्टेबल है. अदर थिंग बीइंग इक्वल, if the price of commodity fall, the quantity demand it will rise, and if the price of commodity rise, the quantity demand will decline. So the law, according to the law of demand, there is universal relationship between price and quantity demand, and other thing remaining same. ये other thing remaining means we are assumed to be constant are the taste preference of the consumer, the income of the consumer, the change price of substitute goods. So all these factors we assumed to be constant, and if other factors which determine demand also to change, so consistency of these other factor is generally ceteris paribus an important qualification of the law of demand. हमने देखा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब लॉ है वो सेंट्रस पैरिबस ये एजम्पशन पे हम उसे एक्सप्लेन करते हैं. तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया है. उनका बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. इन 1980 में वो जो पब्लिश हुआ था. ये जो लॉ है ये फंक्शनल रिलेशनशिप शोन करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में. हम एग्जांपल के साथ इन डिटेल ये लॉ सीखने वाले हैं. बट नाउ द स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ डिमांड का? ये सिंपल स्टेटमेंट है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट है, अदर थिंग बीइंग रिमेनिंग इक्वल है. मीन्स जो सेंट्रस पैरिबस स्टेटमेंट है, दो इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी वी आर एज्यूम हियर. तो स्टेटमेंट्स जो है कि जब प्राइस बढ़ जाती है तो मांग कम होती है और जब प्राइस घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है. देखो सिंबॉलिकली यहाँ एक्सप्लेन किया है. डी एक्स इक्वल एफ आई मीन पी एक्स मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप विथ प्राइस. सो डिमांड है, कमोडिटी है, फंक्शन और प्राइस ऑफ कमोडिटी है. आज फिर हम देखने वाले हैं कि एजम्पशंस. ये जो एजम्पशंस है लॉ ऑफ डिमांड के जो एजम्पशंस है, वी आर एज्यूमिंग दैट अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट या अदर थिंग बीइंग इक्वल. ये जो एजम्पशंस है वो फर्स्ट है. हमने जब अभी द डिटर्मिनेंट लर्न किए हैं कि हमने वहाँ भी देखा है कि डिटर्मिनेंट मांग की कैसे निर्धारित करते हैं. जब चेंज हो जाती है प्राइस, कंज्यूमर्स इनकम चेंज हो जाती है, जो अदर फैक्टर्स है वहाँ हमने देखा है. सो assumptions we are going to discuss here. The another one point is assumptions. So now let's first assumption is constant level of income. If law of demand is find true, the when consumers income should remain constant, so there if there rise in income, people will be more demand at a given price. जब इनकम बढ़ेगा तो पीपल डिमांड भी ज़्यादा करेंगे. तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर्स इनकम कांस्टेंट रहेगा. नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन. जस्ट हमने देखा है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन कैसे मैटर करता है. सो हियर साइज ऑफ पॉपुलेशन आर स्टेबल, बिकॉज साइज इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, साइज डिक्रीज होगी तो डिमांड घट जाएगी. सो नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन. थर्ड है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड रिमेन सेम. सब्स्टिट्यूट गुड मीन्स कॉपी या टी, शुगर, जगरी, दिस एग्जाम्पल ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स. सो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस चेंज नहीं होगी, वो स्टेबल रहेगी. एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विल इफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. कौन सा भी छोटा चेंज होगा सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में वो डिमांड पे असर डालेगा. सो हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि वो प्राइस सेम रहेगी.
देन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड कांस्टेंट रहेगी. इट इज़ assumed that the price of complementary good remain unchanged because a change in the price of one goods will affect the demand for other goods. में कम्प्लीमेंट्री गुड्स कार फ्यूल रहता है, जब फ्यूल प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, बट यहाँ हम एज्यूम करते हैं भी कम्प्लीमेंट्री गुड प्राइस स्टेबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा. कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट नो चेंज. कौन सा भी चेंज यहाँ टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ चेंज होगा तो डिमांड अल्सो चेंज हो जाएगी. तो हम कहते हैं कि नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट, नो एक्सेप्शंस अबाउट द फ्यूचर चेंज प्राइस, कि फ्यूचर में कोई भी वस्तु की प्राइस चेंज होगी ये यहाँ नहीं. तो कोई भी प्राइस चेंज नहीं होगी, वो स्टेबल होगी, ये हमारा एजम्पशंस है. or no change taxation policy, because taxation policy of the government has greater impact on the demands of various goods and services. So no change taxation policies. हमने जो सब अभी डिटर्मिनेट देखे हैं, ये डिटर्मिनेट मीन्स एजम्पशंस है. और ये एजम्पशंस क्या है, तो देखो यहाँ जो एजम्पशंस हम लर्न कर रहे हैं वो कांस्टेंट इनकम लेवल है, नो चेंज इन साइज पॉपुलेशन है, नो चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स है. ये सब हमने अभी डिटरमिनेंट में लर्न किया है. तो प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट है, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस इन फैशन है, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी है, अबाउट फ्यूचर प्राइजेस है. तो हमने आज जो देखा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड एजम्पशन तक हम लर्न किए हैं. ये डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं कि जो मांग डिसाइड करते हैं उसे हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, या इनडायरेक्टली उसे हम एजम्पशंस भी कह सकते हैं कि वही सब चीज़ें हैं, वही सब पॉइंट है कि जो हमें एजम्पशंस में भी दिखाई पड़ते हैं. इसलिए मैंने ये दो फैक्टर साथ में लिए हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजम्पशंस, कि आपको ये इजी पड़े, कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजम्पशंस याद करना आपको इजी पड़े और इजीली ये आपको समझ आ जाएगा. सो डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं, तो प्राइस एक डिटर्मिनेंट्स है, इनकम एक डिटर्मिनेंट्स है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एक डिटर्मिनेंट्स है, देन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, टेस्ट हैबिट पैशन है, लेवल ऑफ टैक्सेशन है, ये सब डिटर्मिनेट है. देन हम लॉ में क्या सीखा है, तो लॉ एक, ये लॉ जो है ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया है. प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वो बुक का नाम है जो 1819 में पब्लिश हुई थी. और ये लॉ शोन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या है, तो अदर थिंग बीइंग इक्वल है, higher price of a commodity smaller quantity demand and lower price of a commodity larger quantity demand, and there is universal relationship between price and demand. इसका मतलब है कि ज़्यादा प्राइस होने पे डिमांड कम होती है और कम प्राइस होने पे डिमांड ज़्यादा होती है. और ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है ये लॉ शोन करता है. हमने एजम्पशंस भी देखे हैं कि एजम्पशन बहुत अंश जो माइक्रो इकोनॉमिकल लॉ है वो सेंट्रिस पैरेबस इस एजम्पशन पे डिपेंड है कि हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, वो कौन से फैक्टर है कि जो हम कांस्टेंट कहते हैं. तो ये जो है लेवल ऑफ इनकम है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये सब फैक्टर, टैक्सेशन पॉलिसी, फ्यूचर प्राइसेस है, ये सब यहाँ कांस्टेंट हम एजम करते हैं ये सब फैक्टर. कि होप सो आपको ये डिटर्मिनेट विद द लॉ ऑफ एजम्पशन, लॉ ऑफ डिमांड विद एजम्पशन समझ में आ गया होगा. ये आपको नहीं समझ आता है तो दोबारा सुन लीजिए, तो ये डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.